प्रिय छात्रों, ध्यान दो। आज से पहले कल जो मैंने वीडियो प्रस्तुत किया था, उस वीडियो में मैंने आपको लाख की चूड़ियाँ, जो हमारी कहानी है बदलू सिंह की, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया कि बदलू एक मणियार है जो कि अपने कार्य के प्रति वो सचेत रहता है और बहुत अच्छा कार्य करता है, जिससे उसके कार्य की प्रशंसा चारों ओर होती रहती है। सभी लोग उसके कार्य की प्रशंसा करते हैं और उसके द्वारा बनाई गई जो चूड़ियाँ हैं, उन चूड़ियों को सारे गांव के नहीं बल्कि आसपास के लोग भी उसके लेकर के चले जाते थे। इसी कथावस्तु को मैं आगे बढ़ाता हुआ आज का वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो इस प्रकार से हैं, समझे। हाँ, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो यहाँ इस कथावस्तु के अनुसार बदलू को क्या थी, एक बात से चिढ़ थी। बात से क्या थी? चिढ़ थी, अर्थात खीज। चिढ़ का अर्थ क्या होता है? खीज थी। तो वो क्या थी खीज उसको, कि वो अगर कोई औरत कांच की चूड़ी पहनती थी तो उसको बहुत ही खीज होती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुछ कुड़ उठता था। अंदर ही अंदर क्या होता था? कुड़ उठता था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। उसे सुना देता था। इस प्रकार से बदलू को क्या था? बदलू को चिढ़ थी कि कोई भी स्त्री लाख होने पर, कोई भी स्त्री, जब मैं लाख की चूड़ियां बनाता हूं जो सौभाग्य सूचक हैं, ठीक है, तो ऐसे में वो कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हैं? आगे देखो, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कह रहा है कि मुझे तो वह कौन, बदलू, उससे कई बैठे कई घंटे पर बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में भी पूछता था, अर्थात बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता। ऐसे में मैं उसको कहता, क्योंकि उसको चिढ़ तो थी, खीस थी, तो इस एक प्रकार मैं भी उसके मनोभाव को जानने के लिए क्या करता, उसे कहता कि शहर में सभी जो स्त्रियां हैं, अत्यधिक स्त्रियां, सभी का तो नाम लेता हूँ, अत्यधिक स्त्रियां या खूब सारी स्त्रियां क्या पहनती हैं? कांच की चूड़ियां पहनती है। तो वह उत्तर देता। तो वो क्या कहता इसके लिए कि शहर की बात और है लल्ला। कहता, अरे बच्चे, अरे पुत्र, शहर की बात तो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ रहन सहन, खान पीन सब बदला हुआ, गांव से बदला हुआ है। गांव का परिवेश शुद्ध परिवेश होता है और वहाँ का परिवेश थोड़ा सा गांव वालों से ऊपर उठा हुआ कठिन है। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी है। अब गांव में जो होता है उसकी बात बता रहा है। क्या बता रहा है? अरे ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें ने अपने मर्द का हाथ पकड़कर क्या सड़क पर घूमती रहती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है। ऐसे में उसकी कलाइयाँ क्या हो जाती है? नाजुक होती है न। और वैसे याद रखना, स्त्रियों की जो कलाइयाँ होती है हमेशा ही नाजुक, पुरुष के बजाय क्या होती है? नाजुक होती है, मुलायम होती है। ला की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। वो कहता है, भाई क्यों पहनती है वो वहाँ कांच की चूड़ियाँ? क्योंकि कलाइयाँ उनकी नाजुक होती है। अगर वो कांच की जगह लाख की चूड़ियाँ पहने तो उसके कलाई में क्या आ जाए? मोच आ जाए। इसीलिए वो क्या कहती है? कांच की चूड़ियाँ पहनती है। अब आगे बात करते हैं, आगे का पैराग्राफ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था।
कभी कभी बदलू मेरी क्या करता, अच्छी खासी क्या करता था, खातिर। हाँ, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी, अच्छी खासी का मतलब क्या था, बहुत अधिक। अच्छी खासी का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक। खातिर का अर्थ क्या होता है, सत्कार करना। खातिर का अर्थ क्या होता है, सत्कार। खातिर का अर्थ क्या होता है, सत्कार करना। हाँ, वापस बोल रहा हूँ यहाँ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। हाँ, अच्छी खासी का अर्थ क्या होता है यहाँ, बहुत अधिक। और खातिर का अर्थ क्या होता है, सत्कार करना। तो इस प्रकार से कभी कभी बदलू क्या है, मेरी बहुत अधिक, मेरा बहुत अधिक क्या करता था, सत्कार भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय के, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो हाँ, आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। जब आम की फसल होती तो मैं उसके यहाँ गया, 2-4 आमों को खाता था। परंतु हाँ, खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक एक गोलियां बना देता था। बस लाख इस पूरे प्रसंग का, इस पूरी जो हमारा पैराग्राफ है, इसका एक ही अर्थ निकलता है, एक ही बात हमारे सामने आई है कि लेखक के लिए जो कुछ भी कार्य है वह बदलू सिंह करता था, लेकिन उन सभी से उसको एक अच्छा लगता था कि वह लाख की गोलियां उसके लिए बनाता था। बस यही बात उसको क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। तो मैं जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती, उन छुट्टियों में मैं क्या करता था, मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रुकता था। और जब तक क्या स्कूलें खुलती थी तब तक मैं वह ननिहाल अतर मामे के वहाँ रहता था। पर 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। हाँ, 1-8 बार मामा के यहाँ गया था, तो तभी क्या हुआ, मेरे पिताजी की क्या बदली दूसरे शहर में हो गई थी और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ही जा सका। मामा के गांव न जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वह अपने पिता के साथ चला गया था। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि में नहीं रह गई थी। अब मैं 8-10 साल बाद में वापस आ गया, उस गांव में ननिहाल गया, तो मेरे लिए क्या हो गया था, वो लाख की चूड़ियाँ मेरे रुचि का विषय नहीं रहा, क्योंकि छोटे बच्चे को लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ गोलियाँ बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। मैं गांव में था, कई दिनों गांव में रुका, फिर भी मुझे बदलू को मैंने याद नहीं किया, अर्थात मेरे ध्यान में ही नहीं आया, क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। मैंने क्या देखा कि गांव की सभी स्त्रियां क्या पहनी हुई हैं, कांच की चूड़ियां। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी बहुत ही कम, 100 में से 1-2 विरले।
कि हाथों में कांच की मैंने चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। ऐसे में एक दिन मुझे क्या है, बदलू याद आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसने खूब और उससे खून बहने लगा। और उससे क्या हो गया, खून बहने लगा। अर्थात मामा की लड़की क्या है, आंगन में गिर गई, फिसल करके गिर गई और कांच की चूड़ी टूट कर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, अर्थात उसकी दवाई प्राथमिक उपचार किया मैंने। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भाई, बदलू ने कहा। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। तुरंत उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अतः बड़ी देर तक मेरी ओर वो देखता ही रहा। आगे कल इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। कल हमारा पाठ भी पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई।